बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब अज़ीज़, आज का सबक बाब मखाइल फ़ुरूज़ से शुरू होगा, जो आम पुरानी किताबों में 28 सफ़े पर है, नए नुस्खे में 41 पर है, ताकि ये मालूम हो जाए कि कौन सा मसला कितने से बनेगा। ये अलग बात है कि अभी ये दिलो दिमाग में नहीं बैठेगा तो ये क्यों 2 से क्यों बन गया, ये 3 से क्यों बन गया, ये 4 से क्यों बन गया, अकल में नहीं आएगा अभी। लेकिन क्योंकि जो बाप के दादा के अहवाल जिसमें पढ़ाए जाएंगे, तो बाप का मसला बनाया जाएगा 6 से क्यों बना, तो कम से कम यह आ जाएगा कि 6 से इसलिए बना कि इसमें नौ सानी का सुदूस भी है या नौ अव्वल का कोई है या नहीं साथ में। इस सूरत में मसला 6 से बनता है। तो उसको सिर्फ इतना जान लेना मसला है। रहा वो मसला सुदूस सुलुसान किसको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनका बयान बाद में आएगा। अगर उसी तरतीब से चला गया तो उस तरतीब में ये है कि मसले बन जाएंगे, सुदूस सुलुसान का अंदाज़ तो हो जाएगा, लेकिन ये जहन में रहेगा कि ये 6 से बन क्यों रहा है। फिर तमरीन इस पर यहाँ नहीं दी जाएगी, तमरीन इस बाब के बाद दी जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि तमरीन उसके साथ साथ चले, ताकि उसके साथ जो आगे अबवाब आने वाले हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। वरना अगर तमरीन वहाँ चलेगी जहाँ तस्हीह का मसला है तो फिर किताब से जहन हट जाता है और दिमाग की है कि किताब मेरे बस की नहीं है, बस सुनाने वाले सुना रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, ना उस्ताद दर्जे तलबा से, ना तलबा दर्जे उस्ताद से। बस ऐसे ही हो जाएगा। बाकी रहा मसला इसका कि जो गायबाना सुन रहे हैं अल्लाह समझ देते कि वो समझ जाएँ, वरना इंसान कम होता है दूर से किताब उसमें। बहरहाल कोई अलग से पूछना चाहेगा तो वक्त दे देंगे, मगर बात कहीं ना कहीं बैठ रह जाते हैं, इसलिए इसको इस वक्त निपटा लेते हैं। कभी वक्त होगा तो फ़ोन से उस वक्त भी बुला लिया करेंगे, उस वक्त भी पढ़ा लिया करेंगे। बहरहाल कहीं जाना पड़ जाता है तो सब बढ़ाने पड़ते हैं। इसकी बात सुनिए, फिर उसके बाद कुछ मसाइल के मैं दिखाऊँगा। इलम अन्नल फ़ुरूज़ अल मज़कूरत फ़ी किताबिल्लाहि तआला नौआन, अल अव्वल अन्निस्फ़ वर्रुब वस्सुमुन वस्सानी अस्सुलुसान वस्सुलुस वस्सुदुस अल तज़ईफ़ वत्तनसीफ़। फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िल फ़ुरूज़ अहादु फ़मख़रजु कुल्लि फ़र्दिन समिय्युहु इल्ला अन्निस्फ़ु व हुवा मिन इस्नैनि कर्रुब्इ मिन अर्बअति वस्सुमुनु मिन समानियति वस्सुलुसु मिन सलासति। फ़इज़ा जाअ मसना व सुलासु वहुमा मिन नौइन वाहिद फ़कुल्लु अददिन यकूनु मख़रजन लिजुज़इन फ़ज़ालिकल अददु अय्ज़न यकूनु मख़रजन लिज़ीफ़ि ज़ालिकल जुज़ई व लिज़ीफ़ि ज़ीफ़िही कस्सित्तति य मख़रजु लिस्सुदुसी व लिज़ीफ़ि ज़ीफ़िही। बहरहाल यहीं तक सुनिए, वरना सबक ज़हनों से गायब हो जाएगा और बगैर लिखे समझ नहीं आता। कहते हैं मुसन्निफ़, ये फ़ुरूज़ के मखारिज का बयान है, मखारिज जिनसे मसले बनेंगे। इलम अन्नल फ़ुरूज़ अल मज़कूरता, जान लो कि वो हिस्से जो जिक्र किए गए, यानी मुतय्यना हिस्से, फ़ी किताबिल्लाहि ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में हिस्सों का तज़किरा। एक तो वो है जिनके हिस्से तज़किरा किया गया, वो तो अफराद हैं, लेकिन हिस्से सुदूस सुलूस सुलुसान इनका नाम हिस्से है। आधा तिहाई ये क्या कहलाता है, हिस्से कहलाता है। वो किसी को आधा, किसी को आठवां, किसी को मतलब ये चौथाई मिलेगा। तो ये नाम जो रुबू सुदूस हैं, ये कितने नाम हैं जो किताबुल्लाह के अंदर हैं, वो 6 ही हैं। कितने 9 किस्में हैं, लेकिन मुकम्मल कितने हैं, 6 हैं। जो उस बाब से शुरू है, उस बाब में सित्ततुन दिया 6। नौआन 2 किस्मों की होती हैं, 3 एक साइड में होते हैं, 3 एक दानी होते हैं। अल अव्वल अन्निस्फ़, नौआन 2 किस्मों पर हैं। पहला निस्फ़, दूसरा सुदूस व सुमुन, और तीसरा क्या है, सुमुन। ये पहली किस्म हो गई। दूसरी किस्म होगी वस्सानी अस्सुलुसान वस्सुलुस वस्सुदुस। दूसरी किस्म में सुलुसान 2 तिहाई, सुलुस 1 तिहाई, सुदुस। अल तज़ईफ़ व तनसीफ़, ये किस तरीके पर है, तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीके पर। अब ये तज़ईफ़ किसी को आधा आधा करना, ज़अफ़ मैंने बढ़ना, इज़ाफ़ी ओ से है, ये कभी कमज़ोरी से समझ जाओ। हाँ, तज़ईफ़ के माने हैं वो क्या ना, उसका इजाफा करना। तनसीफ़ के माने निस्फ़ करना, आधा करना। तज़ईफ़ माने ज़अफ़ का मतलब है यहाँ बढ़ाना, डबल करना, उसको कहते हैं। तनसीफ़ निस्फ़ करना, आधा करते चले जाना, उसको कम कर देना। तो तज़ईफ़ की सूरत, तनसीफ़ की सूरत, ये ऐसे समझ में आती नहीं है, ये समझ में बोर्ड पे आती है, और उसकी मिसाल आप अपने व्हाट्सएप पे डाल देना, लेकिन मैं बोर्ड पे ही इसको बताता हूँ। देखो ये चल रही है, चला के देखो, जब तक मैं इसको रिकॉर्डिंग को इसी के साथ बोलता हूँ। तो पुलिस से कितने हैं, 6 लिखे हैं। पहले वाले सबक देखो, वही सबक जहाँ से हम यहाँ लौट कर आए, क्या लिखा है, सित्ततुन 6 लिखे हैं। वहाँ भी अलग तज़ीफ़ व तनसीफ़ लिखा है, अलग तज़ीफ़ व तनसीफ़, यही तज़ीफ़ व तनसीफ़ यहाँ से शुरू है। और यहाँ कहा कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं ना, 2 किस्में। मैं लिख रहा हूँ पहले अन्नौल अव्वल, ये वहाँ से दूसरा लेके आओ, जी अन्नौल अव्वल। चलो कैसे बन गया, अच्छा जी, वन्नौस सानी। नौ अव्वल में कौन कौन है, यहाँ मैं एक लफ्ज़ लिख देता हूँ, अल फ़ुरूज़, क्या लिखा मैंने, इसी के साथ मैंने इसको भी छोड़ रहा हूँ, तज़ीफ़ व तनसीफ़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ भी क्या है इसका नाम, अल फ़ुरूज़, ये हैं हिस्से। 9 अव्वल में कौन कौन है, हाँ, अन्निस्फ़, दूसरा नंबर अर्रुब, अस्सुमुन, इस तरतीब से होगा ऊपर नीचे। दोनों सानी में क्या है, अस्सुदुस,
अस्सुलुस सुलुस नहीं बोले, सुलुसान है। सुलुसान, अस्सुलुस, अस्सुदुस। कहा तस्रीफ़ व तनसीब। इसकी एक मिसाल बनाते हैं तस्रीफ़ व तनसीब के लिए। यहाँ लिखता हूँ मैं तन, इसका क्या बनाया तुझा, क्या बनेगा, तन सीफ, क्या बनाई। और यहाँ लिख देता हूँ नीचे वाले में तज़ईफ़, क्या लिखा। इस पर मैंने तीर का निशान ऊपर को बनाया, इस पर मैंने तीर का निशान नीचे को बनाया। तो नीचे को तनसीब, ऊपर को तज़ईफ़। मैं एक नंबर लिखता हूँ फ्रूट, इसके निस्फ़ के सामने 4। ये बतौर मिसाल है तज़ईफ़ व तनसीब का। इसको आधा कर दो, कितना बनेगा। 4 का आधा किया, रुबू के सामने मैंने लिख दिया 2, और 2 का आधा कर दो, सुमून के सामने लिख दिया मैंने 1। ऐसे ही मैं सुलुसान के सामने भी 4 लिखता हूँ। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। यहाँ भी क्या है, तनसीफ और तज़ईफ़। तज़ईफ़ ऊपर को बढ़ाते हुए जाएंगे, तनसीफ नीचे को घटाते जाएंगे। यह तनसीफ है। तज़ईफ़ का मतलब 1 में और इजाफा कर दो, दुगना कर दो, 2 को और दुगना कर दो 4। तो कुल कितने हैं, मतलब इससे हो गए, ये इससे हुए 6। इससे हुए तज़ईफ़, 2 किस्में इनकी बनी, तज़ईफ़ और तनसीफ के एतबार से। मतलब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, निस्फ़ बराबर में रुबू सुमून, तज़ईफ़ और तनसीफ ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर से तनसीफ होती आएगी, नीचे से तज़ईफ़ होती आएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर किसी में रुबू सुमून होंगे तो आगे मसला लिखा जाएगा, तज़ईफ़ के एतबार से जो कम है उसके नाम से मसला बनेगा। तो इन दो में तज़ईफ़ के एतबार से कम कौन सा है, नहीं वो तो कम नहीं है, वो तो तज़ईफ़ से ज़्यादा है ना बढ़ावा उसमें। इन दोनों में कम ये है ना 2 नंबर, इन तीनों में कम कौन है, सुमून है। तो अगर ये तीनों आ जाए किसी मसले में तो मसला सुमून यानी 8 से बनेगा। अगर ये दोनों आ जाएँ तो मसला रुबू से बनेगा, 4 से बनेगा। इसकी सूरत में, तनहा की सूरत में 2 से मसला बनेगा। तो गोया ये होगा, अगर ये 3 आ जाए तो ये इसका तकाज़ा था कि 2 से बनना चाहिए, इसका तकाज़ा था कि 4 से बनना चाहिए, इसका तकाज़ा था कि 8 से बनना चाहिए। तो इन दोनों को नहीं माना गया, बल्कि इसको माना गया, ये 8 से ही मसला बन जाएगा, इनका भी काम कर देगा, 8 से ही मसला बन जाएगा, इनका भी काम मुकम्मल करेगा। तो पहले तो आप इनको लिखिए, इनको लिखिए, उसके बाद मैं समझाऊँगा इसको। बाब मखालिफ फरूज वो हिस्से जिनका तज़किरा किताबुल्लाह में मौजूद है, उनकी 2 किस्में हैं। नौ अव्वल में निस्फ़ है, रुबू है और सुमन है। दूसरी लाइन से लिखिए। और नौ सानी में सुलुसान है, सुलुस है, तज़ईफ़ और तनसीफ के तरीक़े से तज़ईफ़ और तनसीफ की वो सूरत है जो नक्शे में मज़कूर हुई। यानी ऊपर से नीचे को तनसीफ और नीचे से ऊपर को तज़ईफ़। लिख दिया। आगे लिखिए फ़ैज़ा जा फ़िल मसाइली। दरवाज़ा बंद कर दिया। बस। फ़ैज़ा जा फ़िल मसाइल मिन हादिल फ़ुरूज उहादु उहादु। और जब मसाइल में इन मज़कूरा
दोनों किस्मों के हिस्सों में से तनहा तनहा आ जाए तो उस वक्त कायदा ये होगा कि मसअला हर एक के हिस्से के नाम से बनेगा। सिवाय निस्फ के कि उसकी सूरत में मसला दो से बनेगा। निस्फ का मतलब यह है कि निस्फ के अंदर कोई माना ऐसा निकलता है जो दो का माना दे रहा हो। जैसे रुबू में 4 का लफ्ज़ निकलता है ना, सुमन में 8 का निकलता है, तो रुबू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलता कि निस्फ से कोई मसला बनता हो। इसलिए मुसन्निफ ने अलग से कहा सिवाय निस्फ के उसके नाम से मसला, तो नाम में कोई ऐसा अदद निकलता नहीं, इसलिए उस सूरत में कितने से बनेगा? 2 से बनेगा। आगे लिखिए, जैसे जब मसले में तनहा रुबू हो तो मसला 4 से बनेगा। जब मसले में तनहा रुबू हो तो मसला 4 से बनेगा। लिख लिया। और जब मसले में तनहा सुमुन हो तो मसला 8 से बनेगा। लिख लिया। और जब मसले में तनहा सुलुसान हो तो मसला 8 से और 3 से बनेगा। ऐसे ही अगर मसले में सिर्फ सुलुस हो तब भी मसला 3 ही से बनेगा। और जब मसले में सिर्फ सुदुस हो तो मसला 6 से बनेगा। जैसे मंदरजा झेल के नक्शे में दर्ज है। ये नक्शा उतारो, देखो इसमें यही लिखना होगा नौ अव्वल, जैसे आपने तज़ीब तनसीब पे लिखा ना, नौ अव्वल और नौ सानी, वो तो हो गया। तो नौ अव्वल के सामने जो होगा, ये जो निस्फ रुबू सुदुस इनके सामने फ़ुरूज लिखा रहेगा। जो ये अदद आ रहा है इसके सामने मखारिज, अल फ़ुरूज वल मखारिज, ये नक्शे में पहले में नहीं था ना मखारिज, तो जब उतारोगे तो ये ध्यान में रखना, ये मखारिज साथ में आएगा। ऐसे ही अल फ़ुरूज वल मखारिज, ये सब नौ सानी हैं, ये सब रुबू सुमन नौ अव्वल हैं। तो नौ अव्वल में अभी आपने सुना जब तनहा निस्फ होगा तो मसला 2 से बनेगा, उनके नाम से बनेगा, लिख लिया ना ऊपर। तो वो बता दिया, रुबू की सूरत में मसला 4 से, सुमन की सूरत में मसला सबके सामने आदत लिख दिया कितने से बनेगा। सुलूस में भी 3 का माना निकलता है ना, तो सुलूस 3 से ही बनेगा। सुलूस और सुलूस आना निकलता है, सुलूस में दोनों में 3 का माना निकलता है, तो दोनों की सूरत में 3 से मसला बनेगा। सुदुस की सूरत में 6 का आदत निकलता है, तो मसला 6 से ही बनेगा। तो ये है जब तनहा तनहा आ जाए। ये मसला हुआ यहाँ तक, यानी फ़ैज़ा जा फिल मसाइल मिन हादिल फ़ुरूज वहादु वहादु फमरज कुल्लु फ़र्दिन समीयुहु इल्ला निस्फ़ व मिन इस्नैन कर्रुबइ मिन अर्बातिन व सुमुन मिन समानियति व सुलुसि मिन सलासतिन। यहाँ तक का सबक है ये, ठीक है। ये तो आपको अब ये नक्शा उतारना है, ठीक है, जैसे इस नक्शे में है। ऊपर इसके वजाहत आ चुकी पूरी, तो ये नक्शा उतार लीजिए बस। बाकी सबक जो है मगरिब बाद फिर पढ़ूँगा, ठीक है।